The 100 Dresses Part 2. Hello student, welcome to Easy English with PSV. Our today's lesson is the 100 Dresses Part 2. So बिना देर किए आइए शुरू कर लेते हैं ये लेसन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट कैरेक्टर्स. हमने पार्ट 1 जो इसका पार्ट 1 है चैप्टर नंबर 5 इन योर फर्स्ट फ्लाइट बुक कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था. वांडा पेट्रोन्स्की ये रहती है बॉगिंग्स हाइट्स में, अ पुलिस गर्ल जो आती है अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ, नेटिव अमेरिकन के साथ पढ़ने के लिए, और इसके बड़े लंबे नाम की वजह से, अजीब नाम की वजह से इसको चिढ़ाते हैं. पैगी नेटिव है और स्मार्टेस्ट गर्ल ऑफ द स्कूल है, प्रिटी है, सुंदर है, बहुत चालाक भी है, बहुत सारे उसके पास कपड़े हैं. मैडलिन या मैडी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड है, और मिस मैसन स्कूल की एक टीचर हैं जो रूम 13 में पढ़ाती हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Class, here class means the students of class. वो बच्चे इधर उधर तितर बितर थे क्लासरूम में, इधर उधर दौड़ लगा रहे थे. उसी दौरान मॉनिटर ने जो प्रिंसिपल ऑफिस से आया था मिस मेसन को एक नोट दिया, एक लेटर दिया. मिस मेसन रेड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल. मिस मेसन ने वो जो नोट, वो लेख मिला था, पत्र मिला था, उसको बड़े ध्यान से अध्ययन किया, पढ़ा, सोचा. देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स. फिर उन्होंने हाथ से ताली बजाई. अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. सुनो बच्चों, ध्यान से, चलो अपनी अपनी सीट पे जाओ. व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट. जब पैरों के चलने फिरने की आवाज़ें जो थीं वो बंद हो गईं, चहलकदमी की आवाज़ें बंद हो गईं, सब कुछ शांत हो गया, रूम शांत हो गया. मिस मैसन सेड, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वंडाज फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू. मुझे वंडा के फादर ने एक पत्र भेजा है और मैं चाहती हूँ कि क्लास में सबके सामने मैं उसको पढ़ूँ. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. मिस मैसन वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रहीं, फॉर अ मोमेंट, और वो साइलेंस की वजह से, शांति की वजह से जो माहौल था वो बड़ा ही टेंस, तनाव भरा हो गया. सारे स्टूडेंट सोचने लगे क्या है ये. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. टीचर ने अपने ग्लासेस को, अपनी ऐनक को, अपने चश्मे को अच्छे से सही किया, एडजस्ट किया, और बड़ी ही गंभीर हो गई और गंभीरता के साथ अपना जेस्चर बनाया उन्होंने. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग. जो उनका मैनर था, जो तौर तरीका था, उससे ये पता चलता था कि क्या होने वाला है. दिस लेटर फ्रॉम वंडाज फादर वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. वंडा के पिता का ये पत्र बहुत खास था, बहुत महत्वपूर्ण था. एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट. जब मिस मैसन उसको पढ़ती हैं तो सारे बच्चे, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनती है. लेटर में क्या था? डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. मेरी वांडा अब तुम्हारे स्कूल में, अब आपके स्कूल में नहीं आएगी, आपके विद्यालय में नहीं आएगी. जेक ऑल्सो, जेक भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. अब हम बड़े शहर चले जाएंगे. नो मोर होलर पोलैक. अब कोई पोलैक नहीं पुकारेगा, कोई नहीं पोलैक करके नहीं बुलाएगा. नो मोर आस्क वाई फनी नेम. अब कोई ये भी नहीं पूछेगा कि इतना मजाकिया नाम क्यों. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. बड़े शहर में ऐसे तमाम नाम हैं, मतलब उसके जैसे बड़े शहर में और भी बच्चे होंगे तो उसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा. योर्स ट्रूली जेन पेट्रोन्स्की. तो जेन पेट्रोन्स्की वंडा पेट्रोन्स्की के फादर का नाम था. उन्होंने ये पत्र लिखा टीचर को. अ डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. जब ये लेटर पढ़ा जा रहा था, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद बड़ी खामोशी छा गई. मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस. मिस मैसन ने अपने ग्लासेस उतारे. ब्लू ऑन देम, तो ऐसे जैसे ग्लासेस साफ करने के लिए उस पर फूंक मारते हैं. एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचिफ. फिर उन्होंने अपने सॉफ्ट रुमाल से उसको साफ किया, अपने गॉगल्स को. देन सी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास. फिर उन्होंने अपने चश्मे को लगा लिया और फिर क्लास की तरफ देखा, बच्चों की तरफ देखा. व्हेन सी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो. और अब जब बोलती हैं तो उनकी आवाज़ में नरमी आ जाती है, बहुत धीरे बोलती हैं. आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पजली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनी वंस फीलिंग्स बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफेमिलियर वन. वो कहती हैं कि मुझे विश्वास है कि कमरा नंबर 13, रूम नंबर 13 के किसी लड़के या लड़की ने जानबूझ करके, डेलिबरेटली ऐसा नहीं किया होगा. किसी को चोट नहीं पहुंचाई होगी, किसी की फीलिंग्स को नहीं चोट पहुंचाई होगी, बिकॉज ऑफ हिज और हर फनी नेम. किसी के फ़नी और लॉन्ग नेम की वजह से जो अनफेमिलियर है.
आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। जो भी कहा गया, जो भी हुआ, वो मैं जानती हूँ कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो कहा गया वो नासमझी की वजह से कहा गया, थॉटलेसनेस की वजह से कहा गया। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप भी मेरे जैसे ही सोच रहे हैं। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी हुआ बहुत दुखद है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और खेद की भी बात है, दुख की भी बात है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। मैं चाहती हूँ कि आप सब इस पर विचार करें, इसके बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। पहला पीरियड अध्ययन का पीरियड था, पढ़ाई का पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स। मैडी ने अपने लेसन्स को तैयार करने की कोशिश की, बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। सी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसके पेट के निचले हिस्से में अजीब सी बेचैनी उसको महसूस हो रही थी। ट्रू, सी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड इन हर क्लोजेट। सही है, कभी भी उसने एंजॉय नहीं किया। उसको कभी भी अच्छा नहीं लगा कि वांडा से पूछा जाता था, पैगी के द्वारा। पैगी उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं इन योर क्लोजेट, बट सी हैड सेड नथिंग। लेकिन कभी उसने कुछ कहा नहीं। सी हैड स्टूड बाई साइलेंटली। खड़ी रहती थी वहीं पे पैगी के बगल में। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन। और ये खड़े होना उतना ही बुरा था जितना कि पैगी का कहना। यानी अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं, भले ही कुछ नहीं बोलते, तो उसका मतलब आप उसके साथ हैं, आप भी उतने ही बुरे हैं। वर्स, सी वॉज अ कॉवर्ड। उससे भी बुरा, वो कायर थी। वो कुछ कह नहीं सकती थी, रोक नहीं सकती थी। एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट सी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। कम से कम पैगी ने कभी नहीं सोचा होगा कि वे गलत हैं, परंतु वो यानी कि मैडी, उसने सोचा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा's शूज। वो अपने आप को वांडा के स्थान पर रख सकती थी। उसको समझ में आना चाहिए था कि वांडा के साथ गलत हो रहा है। गुडनेस, wasn't there anything she could do? हे भगवान, क्या वो कुछ नहीं कर सकती थी? कुछ तो वो कर सकती थी। इफ ओनली सी कुड टेल वांडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। काश वो वांडा को बता पाती, अपनी भावनाओं को जाहिर कर पाती कि उसका कतई ये इरादा नहीं था वांडा को हर्ट करना, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी। फिर वो मुड़ी और पैगी की ओर देखा, लेकिन पैगी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बट पैगी डिड नॉट लुक अप। सी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। ऐसे लगा कि वो बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रही है। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, इससे क्या फ़र्क पड़ता था कि पैगी को फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, उसको बुरा लगा या नहीं लगा। सी मैडी हैड टू डू समथिंग। लेकिन मैडी को तो कुछ करना था। सी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की। वो चाहती थी वांडा को खोजना। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। उसको ऐसा लगा कि अभी भी वो गई नहीं होगी, वांडा अभी शहर छोड़ के नहीं गई होगी। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर। हो सकता है पैगी भी उसके साथ चले। एंड दे वुड टेल वांडा सी हैड वन द कंटेस्ट। और दोनों मिलके उसको बताएंगे कि वांडा ने कंटेस्ट जीत लिया था। दैट दे थॉट सी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। वो बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाती है, बहुत ही स्मार्ट थी। ये ऐसा उन्होंने सोचा कि उसको चल के हम ये बात बताएंगे कि उसकी जो पोशाकें हैं बनाई हैं उसने, ड्रेसेस, वो बड़ी सुंदर थीं। नाउ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर से? मिस्टर पेट्रोन्स्की के लेटर में क्या कहा गया था? मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर सेड दैट वांडा वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर। क्या लिखा उन्होंने? कि उनकी जो डॉटर है वो फिर स्कूल नहीं आएगी। एज दे वर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, क्योंकि वो दूसरे शहर जा रहे हैं। ही वॉज हर्ट एट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हिज चिल्ड्रन इन द स्कूल। अपने बच्चों के प्रति जो स्कूल के अन्य बच्चों का रवैया था उससे वो बड़े दुखी थे। He also said that in another city nobody would ask them why they had funny names because bigger cities have cosmopolitan population. वहाँ हर तरह के लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना होगी बड़े शहरों में, सबका सम्मान होगा, तो वहाँ उनसे कोई ये पूछने वाला नहीं होगा कि ऐसे फनी नेम्स क्यों। नाउ सेकेंड वन, इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और इज सी अनहैप्पी एंड अपसेट? क्या मिस मैसन अपने बच्चों से नाराज हैं या वो नाखुश और दुखी हैं? आंसर, yes, Miss Mason is unhappy and upset rather than being angry. She was disturbed by the ill treatment to Wanda by the students of her class. वो नाराज तो नहीं है, लेकिन बड़ी ही नाखुश और दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वांडा के साथ उनकी क्लास के बच्चों ने जो ट्रीटमेंट किया था वो सही नहीं था।
At the same time, she believed that whatever the children did was just out of childish thoughtlessness. वो नासमझी की वजह से, बचकानेपन की वजह से ऐसा उन्होंने किया. She did not approve of the humiliation of a child just because of her name. वो नहीं चाहती कि किसी को उसके नाम की वजह से परेशानी झेलनी पड़े, अपमानित होना पड़े. Looks or to where she belonged. उसके चेहरे मोहरे की वजह से या वो कहाँ से बिलोंग करती थी, इसको लेकर के मिस मेसन कभी भी किसी को कमेंट नहीं करना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि बच्चे किसी को कमेंट करें. सी ऑल्सो होप दैट चिल्ड्रन विल लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस एपिसोड. उन्होंने उम्मीद जताई कि बच्चे इससे कुछ सीखेंगे. हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वंडाज फादर. वंडा के पिता का लेटर जब मिस मेसन ने पढ़ा तो मैडी की फीलिंग क्या थी. आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वंडाज फादर, मैडी हैज़ अ वेरी सिक एंड गिल्टी फीलिंग इन बॉटम ऑफ हर स्टमक. बिल्कुल परेशान हो गई थी. सी कुड नॉट कंसंट्रेट व्हेन सी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स. सी हैड नॉट एट ऑल एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड इन हर क्लोजेट. कभी उसको अच्छा नहीं लगा जब पैगी उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं इन योर क्लोजेट. सी फेल्ट बैड ऑन बीइंग अ म्यूट स्पेक्टेटर एंड ट्रीटेड हर बिहेवियर एज अ कोवर्ड. बाद में बहुत सोचती है उसके बारे में कि क्यों शांत होकर के सब कुछ बर्दाश्त करती रही. वांडा के साथ अन्याय हो रहा था, फिर भी वो बर्दाश्त कर रही थी, यानी उसने जो भी किया वो ठीक नहीं किया. What does Maddie want to do? Maddie क्या करना चाहती है? Maddie wants to tell Wanda that she did not want to hurt her feelings and also that whatever fun they made of her was a childish prank and they did not really mean to humiliate her. Maddie उसे बताना चाहती है वांडा को कि इनका इंटेंशन कभी भी वांडा को दुखी करना या अपमानित करना नहीं था. जो भी उन्होंने किया वो बस फन के लिए किया, मजे के लिए किया, उसका मजाक उड़ाने का इनका कोई इरादा नहीं था. इट वॉज मियरली अ चाइल्डिश प्रैंक. Now the remaining portion. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness. जब स्कूल ख़त्म हो गया दोपहर में तो पैडी ने ऐसे ही दिखावे के लिए pretended casualness दिखावे के लिए कहा, hey let's go and see if that kid has left town or not. चलो देखें कि वो बच्ची शहर छोड़ गई है कि अभी भी है. So Peggy had the same idea. अब इसने सोचा क्या पैगी भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही थी. मैडी ग्लोड. मैगी चमक उठी, उत्साह में आ गई. शी वॉज एक्साइटेड. पैग वॉज रियली ऑल राइट. पैग वास्तव में सही थी. द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग. जल्दी जल्दी स्कूल बिल्डिंग से बाहर आए. अप द स्ट्रीट टूवर्ड बॉगिंग साइड्स. बॉगिंग साइड्स की तरफ बढ़ते हैं. द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून. अब जब वहाँ से निकलते हैं गली से होकर के बॉगिंग हाइट्स की ओर, शहर का वो भाग जहाँ पर नवंबर की दोपहर को जाना मना था, मतलब मौसम अच्छा नहीं था. ड्रिजली हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी. डैम्प एंड डिस्मल, गीली थी जगह और निराशा से भरी थी. डिस्मल नीरस. वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली. चलो आखिर, पैगी ने बड़े रूखे ढंग से, ग्रफली बड़े रूखे ढंग से उसने कहा, हार्सली कहा, कठोरता से कहा, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम. मैंने कभी भी उसे विदेशी नहीं कहा, उसके नाम का मजाक उड़ाया नहीं कभी मैंने. क्या करती थी मैं, बस इतना ही. उससे मैं सवाल पूछती थी, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड सी हैव. आई नेवर थॉट सी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे. मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसमें इतनी समझ होगी कि वो जान पाए कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं. आई थॉट सी वॉज टू डम. मुझे तो लगा कि वो बिल्कुल बुद्धू है. एंड गी लुक हाउ सी कैन ड्रॉ. देखो तो, और देखो कितना अच्छा ड्रॉ करती है, कितना अच्छा बनाती है पेंटिंग. मैडी कुड से नथिंग. ऑल सी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा. मैडी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे ये उम्मीद थी कि किसी तरह से वांडा से मुलाकात हो जाए. सी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर. वो बस बताना चाहती थी उसको कि उन्हें खेद है कि तंग किया गया उसे, और पूरा स्कूल उसके बारे में क्या सोचता है. एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट सी वॉज. एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस. यहाँ से मत जाओ, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा. सी एंड पैगी वुड फाइट एनी बडी हु वॉज नॉट नाइस. और वो मैडी और पैगी किसी के साथ लड़ सकते थे, वो लड़ेंगे जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा. द टू गर्ल्स हरीड ऑन. दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी जाते हैं. दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. उन्होंने उम्मीद की थी कि अंधेरा होने से पहले वो वहाँ पहुँच जाएंगे, उस पहाड़ी पर. आई थिंक दैट इज़ वेयर द पेट्रॉन्स्कीज लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस. तो एक छोटे से सफ़ेद घर की ओर इशारा करते हुए मैडी ने कहा, एक इशारा करते हुए छोटे से घर की तरफ
कि शायद पेट्रोंस्कीज वहीं रहते होंगे। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स। क्या देखा उन्होंने कि वहाँ घास के, पुरानी घास के तिनके यहाँ वहाँ जैसे बिल्ली के बच्चे चिपके होते हैं दुबले पतले, वैसे ही दिख रहे थे बिल्ली के बच्चों की तरह से घास से। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड सैबी बट क्लीन। जो घर था उसका आंगन बड़ा भद्दा था लेकिन साफ था। इट वॉज क्लीन। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वंडाज वन ड्रेस। अब याद आया मैडी को वंडा की एक ड्रेस के बारे में, उसकी पोशाक के बारे में। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस सैबी बट क्लीन। उसकी पोशाक जो कॉटन की थी, ब्लू कलर में थी, फेडेड ब्लू कलर में, वो बड़ी भद्दी थी लेकिन फिर भी साफ थी, भद्दी पर साफ। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। घर में किसी के रहने का कोई निशान अभी नहीं था, यानी वहां कोई नहीं था। पैगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर। पैगी ने दरवाजे को खटखटाया, बट देयर वॉज नो आंसर। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर। सामने नहीं कोई था तो पीछे की तरफ गए, वहां खटखटाया, कोई नहीं था। स्टिल देयर वॉज नो आंसर। कोई आंसर नहीं मिला, मतलब वहां कोई नहीं था। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट कि वहां कोई नहीं था। द पेट्रोंस्कीज वर गॉन। पेट्रोंस्कीज जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अब उन्होंने सोचा कि ये लोग जा चुके हैं तो अपनी गलती का सुधार ये कैसे करेंगे। दे टर्न इट स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। तो धीरे से मुड़ते हैं और वापस अपने घरों की तरफ जाते हैं, डाउन द हिल। वेल एनीवे सेड पैगी, सी हैज़ गॉन नाउ। पैगी कहती है चलो जो भी हो, अब तो वो जा चुकी है। सो वट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स वेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस सी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स। वो सोचती है और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश भी करती है। क्या कहती है कि जब मैं उससे पूछती थी उसकी पोशाकों के बारे में तो शायद उसे अपनी ड्राइंग के लिए नए नए विचार मिल रहे थे। सी वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स। सी माइट नॉट इवन हैव वन द कंटेस्ट अदरवाइज। नहीं तो शायद वो कंटेस्ट जीत नहीं पाती अगर मैं ऐसे उसका मजाक नहीं उड़ाती, उसको उसकी ड्रेसेस के बारे में नहीं पूछती। मैडी टर्न इट दिस आइडिया केयरफुली। तो मैडी ने क्या किया, इस विचार को बड़ी सावधानी से अपने दिमाग से हटा दिया, इन हर हेड। फॉर इफ देयर वर एनी थिंग इन इट सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। क्योंकि यदि उससे कुछ होता भी, कुछ भी होता तो अपना ही बुरा महसूस होता, उसे अपने ही बुरा लगता, फील सो बैडली। बट दैट नाइट सी कुड नॉट गेट टू स्लीप। लेकिन वो रात वो मैडी सो नहीं पाई। सी थॉट अबाउट वंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस सी हैड लिव्ड इन। वो सोच रही थी वंडा के बारे में, उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में, उसके घर के बारे में जिसमें वो रहती थी। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड। उसने ये भी सोचा कि वो 100 ड्रेसेस ने एक पिक्चर बनाई थी कमरे में, स्कूल रूम में, ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, सब एक कतार में लगी हुई। एट लास्ट मैडी सैट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड। फिर वो बिस्तर में बैठ जाती है उठ करके, फिर अपने फोरहेड को, अपने ललाट को दबाती है, टाइड इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, ऐसे सिर पकड़ करके फिर सोचने लगती है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड एवर डन। ये पहली बार है कि इतना जोर लगा करके वो किसी बात को सोच रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम सी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। तो बहुत दिनों के बाद, वो काफ़ी लंबे समय के बाद किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची। सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन। अब वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी, दोबारा कुछ नहीं कहेगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, यदि कभी उसने सुना कि कोई किसी से दुर्व्यवहार कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो अजीब दिखता है, फनी लुकिंग है, या उसके फनी नेम्स हैं, हास्यास्पद नेम्स हैं, सी वुड स्पीक अप। तब वो बोलेगी, विरोध करेगी। इवन इफ इट मीन लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, भले ही उसको पैगी की फ्रेंडशिप छोड़नी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आवाज़ उठाएगी। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वंडा। उसके पास तब कोई चारा नहीं था, वो तब सुधार नहीं कर सकती थी, नहीं कर पाई। बट फ्रॉम नाउ ऑन सी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। लेकिन आगे से वो किसी और को दुखी नहीं करेगी। नाउ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक एंड देन आफ्टर विल बी रैपिंग अप। वट एक्सक्यूजेस डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर वाई। पैगी अपने बिहेवियर के लिए क्या एक्सक्यूज़ देती है? उसको जरा सा भी बुरा नहीं लगता, बल्कि वो अपनी बात को सही साबित करती है। पैगी थिंक्स ऑफ डिफरेंट एक्सक्यूजेस फॉर हर बिहेवियर। सी वॉज सेटिस्फाइड दैट सी नेवर कॉल्ड वंडा अ फॉरेनर और मेड फन ऑफ हर नेम। पैगी थिंक्स दैट सी वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड वंडाज ड्राइंग्स।
उसकी वजह से वो इतना बढ़िया पेंटिंग कर पाई और कंटेस्ट जीत पाई. Had she not asked Wanda about how many dresses she had, she would not have drawn so beautifully. Peggy realized that she had made a mistake of making fun of Wanda, but she did not want to confess openly. So she tried making such excuses. Now, second one. What are Maddie's thoughts as they go to bogging sites? Maddie क्या सोच रही थी जब वो जा रहे थे boggings heights की तरफ? Maddie is feeling bad about Wanda and herself. She is feeling very sad for not even getting a chance to say sorry to Wanda. She is also thinking to tell her that the whole school thought how wonderful she was and that she must not leave the school because of their behavior. Why does Wanda's house remind Maddie of Wanda's blue dress? क्यों उसका घर रिमाइंड कराता है उसकी ब्लू ड्रेस के बारे में? Wanda's blue dress was old, faded, but used to be neat and clean. Similarly, her house was small and makeshift but clean. Wanda was a poor girl, but she was sober and probably more mature than other kids of her age. Maybe her hardships had taught her great lessons in the life, which is evident in the way she used to keep her dress or her house. Now, last one. What does Maddie think hard about? Maddie किस बारे में गहराई से सोचती, बड़े गंभीर मुद्रा में सोचती है और अल्टीमेटली व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज सी कम टू? वो किस निर्णय पर पहुंची? वंडर थिंक्स अबाउट नॉट लेटिंग एनीथिंग रॉन्ग हैपन टू एनीवन. वो सोचती है कि अब मैं किसी का बुरा नहीं होने दूंगी. सी मेक्स अ वॉ दैट सी वुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस. वो कसम खाती है, शपथ लेती है कि वो विरोध करेगी अन्याय का. सी वॉन्ट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर द वे सी वॉज इन वंडाज केस. In a way, the episode of Wanda's family leaving that city works as major turn of heart that completely changed Maddie's personality.